गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से मकान मालिक का लड़का आकर उनके घर के बीचों बीच दरवाजे पर बैठ जाता था और उनसे एक तरह की छेड़खानी करता था। वह उन पर तरह तरह की ऐसी बातें करता था, आपत्तिजनक बातें करता था जो बेबी को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि वे जल्द से जल्द इस घर को छोड़ देंगी, बच्चों को लेकर कहीं और चली जाएंगी जहां इस तरह का परिवेश ना हो। पाठ को आगे बढ़ाते हैं, पृष्ठ संख्या 32 पर चले जाइए। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़े चले आ रहे हैं। मेरे पास आए, बोले मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। जिस घर में वो रहती थी उस घर को तोड़ दिया गया है। बच्चों ने आकर इसकी सूचना दी। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहां पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊं। इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे सर के ऊपर से सहारा छीन लिया जाए, अर्थात हमारा घर छीन लिया जाए जहां हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुरक्षा का अनुभव करते हैं, वो भी हठात, तो व्यक्ति का चिंतित होना, धैर्य खो देना स्वाभाविक सी बात है। बेबी के साथ कोई पुरुष नहीं था, बस वो थी और उनके बच्चे थे और कोई सहारा उनका नहीं था। वो एक तरह से निसहाय थी, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। इससे वो और भी टूट गईं। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, अब बच्चों को लेकर कहाँ जाए। व्यक्ति अकेले रहता है तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता है। अगर पुरुष हो तो ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत समस्याएं होती हैं, और वह भी अगर बेबी जैसी कोई अकेली महिला हो और साथ में बच्चे हो तो। हमारा देश अभी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अभी आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से एक महिला के साथ बर्बरता की गई। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। बहुत ही शर्मनाक कहकर शर्मनाक शब्द का अपमान नहीं किया जा सकता, इसे मानवता की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। तो ऐसे दरिंदों को तत्काल सज़ा होनी चाहिए, तत्काल पकड़ते ही उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जो महिलाओं के लिए इस देश को उन्होंने नर्क बना दिया है। आज हमारे घर की, अगर हम कहें कि ये तो हमारे घर की महिला के साथ नहीं हुआ, तो ये हमारी सबसे छोटी सोच का परिचय होगा। महिलाएं होती हैं, चाहे वो किसी की घर की बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई भी हो, किसी भी घर की क्यों ना हो, सब हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं। ये भावना प्रत्येक भारतीय के मन में होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा परम आवश्यक है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ जिस तरीके से एक पुरुष निश्चिंत होकर कहीं भी घूम सकता है, रात में कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, उसी तरीके से निर्भय समाज की रचना हमें करनी चाहिए। इस तरह के दरिंदों को जब तक जघन्य सजा ना दिया जाए, घोर सजा ना दी जाए, घोर यातना ना दी जाए, ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले। कई तरह के मानवाधिकार वाले बात करेंगे कि उन्हें ऐसी घोर यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए। वैसे लोगों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं होता, वो मानव है ही नहीं। अगर मानव होते तो उस तरह का जघन्य कृत्य ना करते। तो भावनाओं में बहने से काम नहीं होता। वैसे लोगों को तत्काल पकड़ते ही दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश का कानून हर किसी को समय देता है, पता नहीं क्यों ऐसे दरिंदों को क्यों सजा देता है। हो सकता है कानून की अपनी मर्यादा हो, हर किसी का अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं
एक नागरिक होने के नाते मेरे मन में जो भावनाएं हैं वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द, कोई नहीं कि महीने 2 महीने, पकड़ते ही दंडित किया जाना चाहिए, घोर यातना पूर्ण दंड देना चाहिए, उन्हें आसान मौत नहीं देनी चाहिए, यातना पूर्ण, ताकि समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि महिलाओं के साथ बर्बरता करने वाले भी सुरक्षित नहीं रह सकते, वो आराम से जीवन नहीं जी सकते। उन्होंने जब उस महिला के साथ बर्बरता की तो क्या उन्होंने कुछ, उनके मन में दया भावना आई? नहीं आई। तो जब वो अपनी मानवता की छोड़ चुके हैं, जो मानव है ही नहीं, तो फिर उनके साथ मानव जैसा व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बेबी के सामने ये क्या प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो रोने लगी। अगर उनके पास भी कोई सहारा होता तो वो उसका इस्तेमाल करती। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था, लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, यानी कोई पुरुष था जो सहारा बना, यानी उस घर के लिए सहारा बना, बेबी के लिए नहीं। तो ये कह रही हैं कि मेरे घर में कोई पुरुष नहीं था जो मेरा सहारा बन सके इस कठिन परिस्थिति में। इसलिए मेरा सामान अभी तक क्या हुआ, उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए। जिनके घरों में लोग थे, पुरुष थे, उन लोगों ने अपना सामान समेटा और नए घर की तलाश में निकल गए। मेरे साथ तो कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी और मेरे साथ बच्चे भी थे। तो ऐसे समय में उनका कोई सहारा उन्हें नहीं दिख रहा है। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। माँ कष्ट में हो और बच्चे प्रसन्न हो, ये हो नहीं सकता। माँ की आंखों में आंसू देखकर हम बच्चे अपने आप को रोक नहीं सकते। तो माँ हमेशा प्रसन्न रहनी चाहिए। हर बच्चा चाहता है कि उसकी माँ हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो बच्चे भी बेबी को रोता देखकर क्या हुए, रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे पास ही मेरे 2 भाई रहते थे, यानी मेरे भाई थे जो कुछ दूरी पर रहते थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे भाइयों को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है, लेकिन उन्होंने मदद करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे मेरे भाई थे। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। बड़ी भावनात्मक बातें कर रही हैं बेबी कि भाइयों के स्थान पर अगर माँ होती तो वो मेरी पीड़ा से पीड़ित हो जाती, कष्ट पाती, वो देखने के लिए दौड़ पड़ती, मेरा सहारा बनती कि मेरी बेटी कष्ट में है। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट लिखा है। बेबी कह रही कि मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में और कितनी परीक्षाएं हैं, कितना कष्ट है, ये मैं नहीं जानती, और कितना दुख भोगना अभी तक बाकी है ये भी मैं नहीं जानती। बेबी ये बातें अपने आप में कह रही है, अपने मन में कह रही हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो बाकी का भाग पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आलोआन धारी।